अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। और YouTube मनी मेकिंग कोर्स की 5th वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो में हम वीडियो क्रिएशन करना सीखेंगे। आपने किस तरीके से YouTube के लिए अपनी वीडियोस को क्रिएट करना है और किन प्रोसेस को पूरा करते हुए आपने अपनी वीडियोस को अच्छे तरीके से क्रिएट करते हुए उन तमाम तरह प्लान्स पर वर्क करना है जो कि आज से पहले हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं। कीवर्ड रिसर्च हो गई या ब्रांडिंग हो गई या आप ये कह लें कि नीश आइडियाज़ हो गई, हमारा जो प्लान है जिसके मुताबिक हमने वीडियोस क्रिएट करनी है। तो आज हम उस चीज़ को सीखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने एक कीवर्ड सर्च किया था। जब मैं आपको कीवर्ड रिसर्च दिखा रहा था या शो करवा रहा था तो उस टाइम मैंने कीवर्ड को सिलेक्ट कर लिया था। हाउ टू वाइटन टीथ विद ब्रेसेस, ये मेरा कीवर्ड है और इसकी सर्चिस जो है पर मंथ गूगल पर वो 1300 है। कॉस्ट पर क्लिक इसकी जो है वो $21.10 हैं और यूट्यूब पर अबाउट जो रिज़ल्ट आता है इसका 28,300 टाइम्स है। तो ये जो पूरा स्टेट है ये ऑलरेडी मैं आपको शो करवा चुका था। अगेन मैंने इसका एक ओवरव्यू यहाँ पे आपको दिया। इसी कीवर्ड की बेस पर मैं अपनी आज वीडियो क्रिएट करने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं जो आपने नोट रखनी है कि आपकी वीडियो जो है कम से कम वो 2 मिनट से ज़्यादा हो, ठीक है। उसमें वॉइस ओवर लाजमी हो, HD क्वालिटी में आपकी वीडियो होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपकी यूनिक हो। अगर आप कॉपी कर रहे हो तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर लो। मैं कॉपी करता हूँ और उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ। यही चीज़ मैं आपको भी सिखाने जा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ। या फिर आप अपना यूनिक आर्टिकल लिख सकते हो। दैट ऑलवेज डिपेंड्स एंड दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन यू। आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो। मैं तो कॉपी पेस्ट करके आराम से काम कर लेता हूँ, मगर ट्विस्टिंग लाजमी करता हूँ कि बाद में कोई इशू ना आए। इसके अलावा इमेजेस जो है वो आपने फाइंड करनी है। कॉपीराइट भी फाइंड कर सकते हो, नॉर्मल इमेजेस भी फाइंड कर सकते हो और गूगल से आपने फाइंड करनी है। इसके अलावा इमेजेस में ध्यान रहे कि किसी किस्म का कोई वाटरमार्क या किसी किस्म का कोई जो वेबसाइट का नेम है या वेबसाइट का एड्रेस है वो सब चीज़ें ना लिखी हुई हो। और इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ ना लिखी हुई जिससे किसी और की इमेज रिप्रेजेंट हो रही हो, ताकि आपके पास जो है क्लेम के चांसेस जो है वो कम हो। अच्छा, बाकी जो चीज़ें हैं वीडियो क्रिएट करने में ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो आप कीवर्ड जो है आपने जो भी आर्टिकल तैयार करना है या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन तैयार करनी है अपनी वीडियो को क्रिएट करने के लिए, उसमें आपका जो कीवर्ड है वो कम से कम 3 टाइम्स यूज़ हो रहा हो। फर्स्ट जो है वो स्टार्ट में है, सेकंड जो है वो मिड में है और थर्ड जो है लास्ट पैराग्राफ में। इन तमाम जगहों पे आपने अपने मेन कीवर्ड को यूज़ करना है। अच्छा, ये मेरी वीडियो है जो कि मैं आज क्रिएट करने जा रहा हूँ, हाउ टू वाइडन टीथ विद ब्रशेस। इसको क्रिएट करने के लिए मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और google.com पे जाकर इसको google.com पे जाके मैं इसको आराम से पेस्ट करता हूँ। शुरू की मेरे पास कुछ साइट्स मेरे पास शो होंगी। आप रेंडमली 4-5 साइट्स को यहाँ से आप ओपन कर लो। मैंने जब इस पे आर्टिकल लिखा, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें तैयारियाँ पहले से कर चुका हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। हाँ, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू लाजमी दे देता हूँ कि मैंने किस तरीके से किया। मैंने 4 से 5 साइटों को ओपन किया। उसके बाद मुझे सबसे बेस्ट जो साइट लगी वो ehow.com लगी और उसमें से मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया। काफ़ी इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद मैंने अपना एक अच्छा सा आर्टिकल तैयार कर लिया। ये शुरू की लाइन मैंने थोड़ी सी कॉपी करी। आप इसमें अगर नोट करो तो मेरा कीवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, हाउ टू वाइटन टीथ विद ब्रशेस। इसके बाद मैंने ये एक पैराग्राफ कंप्लीट किया। फिर उसके बाद यूज़ वाइटनिंग टूथपेस्ट, मैंने यहाँ से एक हेडिंग को कवर किया जिसमें इस तरीके से वाइटनिंग टूथपेस्ट जो इसमें कवर हुआ है मैंने यहाँ पे यूज़ वाइटनिंग टूथपेस्ट के नाम से इसको कवर किया। फिर उसके बाद थोड़ी सी राइटिंग करी। उसके बाद वहाँ से सारी कॉपी पेस्ट कर ली इन्फॉर्मेशन और उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। थोड़ी सी आप चेंजिंग कर लो। एक पैराग्राफ आपने अपने पॉइंट के हिसाब से क्रिएट कर लिया। नंबर 2 पॉइंट भी मैंने यहीं से कॉपी किया और उसी के हिसाब से तमाम इन्फॉर्मेशन को ले लिया। इसी तरीके से नंबर 3 पॉइंट्स भी यहाँ से मैंने नंबर 3rd पॉइंट भी मैंने यहीं पे किया और नंबर 4 पॉइंट भी मैंने यहीं से कंसीडर किया। अच्छा, दूसरी बात, आप ज़रूरी नहीं है एक ही वेबसाइट से लो। आप मुख्तलिफ वेबसाइट से डाटा को लेकर के ट्विस्ट करके अपने आर्टिकल को तैयार कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल आपको इस तरह से तैयार हो कि उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो और कोशिश करें कि जो यूज़र हो उसको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकें अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, ठीक है। तो मैंने ये पहले से ही तैयार कर लिया। अगर आप आर्टिकल थोड़ा तैयार करना जानते हैं तो आपके लिए इजी होगा, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है। आप अगर बोलेंगे तो मैं अलग से इसकी वीडियो क्रिएट कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है कि किस तरीके से मैंने इस आर्टिकल को क्रिएट किया। बहरहाल इसमें टाइम काफ़ी लग जाता और आपका टाइम ज़ाया होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से आर्टिकल तैयार कर लूँ
और अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो मैंने आपको तरीका बताया कि आप 4 से 5 वेबसाइट्स को ओपन करो, उसमें से इंफॉर्मेशन को गैदर करो, हेडिंग्स को कवर करो और ट्विस्टिंग करने के बाद अपने आर्टिकल को लिख लो और उसके बाद उसकी बेस पर आपने इमेजेस को फाइंड आउट करना है। सबसे पहली इमेज मैंने फाइंड की, मैंने अपने आइडिया को देखा, मैंने अपने पैराग्राफ को चेक किया, पैराग्राफ को मैंने ये खुद ही लिखा है और उसके बाद फिर मैंने एक अच्छी सी इमेज को फाइंड किया। आई थिंक मैंने जो इमेज फाइंड की थी इसके लिए वो सबसे पहली इमेज जो थी वो मैंने शायद सेव कर ली है। बहरहाल एक अच्छी सी इमेज आप फाइंड कर सकते हो। आप google.com/images पे जा कर के इमेजेस के सेक्शन पे जाके आपको जो भी फाइंड करना है आप उसको सर्च करो, अच्छी सी जो इमेज आ जाए आप उसको क्लिक करके ओपन करो और क्लिक करके ओपन करने के बाद जब वो कम्प्लीटली ओपन हो जाए तो उसको व्यू इमेज पे जाके राइट क्लिक करके आपने ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करना है और न्यू टैब पे क्लिक करने के बाद जब ये ओपन न्यू इमेज जब इस तरह से हो जाएगी तो आपने इसको फिर सेव करना है। अच्छा, सेव करने के लिए आपको एक एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी। एक्सटेंशन क्या, वो एक सॉफ्टवेयर कहलाता है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो PRNTSCR.com से। आप जब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे, ये लाइट शॉट कहलाता है, ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं शो कर देता हूँ। आप इसको डाउनलोड कर लो। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को जब डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, तो फिर उसके बाद जब ये इमेज आपने इस तरह से ओपन कर ली तो आप प्रिंट SCR का बटन यानी कि प्रिंट स्क्रीन का बटन अपने कीबोर्ड से आप जब प्रेस करोगे तो इस तरीके से आप इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो। इतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव का बटन आएगा, सेव के बटन पे क्लिक करके आप अपनी इमेज को उसके नाम से सेव कर लो। इससे ये होगा फ़ायदा कि लाइक जो इसके कोड वगैरह होंगे, लाइक देखो अभी ये इमेज कहीं और पर होस्ट है, ठीक है, तो इसके कुछ बाइनरी कोड्स हैं या कुछ किस्म के कोड्स इसके जनरेट हुए हैं जिसके तहत गूगल इसको ट्रैक कर सकता है, क्योंकि जब वीडियो क्रिएट होती है तो वो भी एक इमेज के कोड वगैरह जनरेट ही करती है। तो कॉपी जो हुई होती हैं चीज़ें, उनमें अमूमन ये जो चीज़ें आती हैं वो आपके कोड्स वगैरह आ जाते हैं। तो आप क्या करो, आप प्रिंट स्क्रीन से उसका एक स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको सेव कर दो, तो आपके जो नॉर्मल जो कोड हैं वो हट जाएंगे, आपके जो न्यू कोड होगा वो जनरेट होगा। सेकेंडली, आप जब भी कोई आर्टिकल कॉपी करो तो वो नोटपैड पे करो, क्योंकि नोटपैड पे कॉपी करने के बाद वो अपने कोड्स को भूल जाता है। अच्छा, ये हो जाने के बाद आपने इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया। इमेजेस भी आप किस तरीके से निकालोगे, इमेजेस आप अपनी हेडिंग के तौर पे आप देख लो कि आपकी हेडिंग क्या है, उसके हिसाब से कोई अच्छी सी इमेज फाइंड करो और उसी तरीके से इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे ओपन करके इसको सेव कर लो। सेकंड बात, अगर कोई इमेज आपको विकीपीडिया की मिल जाए तो उसको डायरेक्टली आप सेव कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। इमेज छोटी हो बड़ी हो या आपको अपने आईडी के हिसाब से जो आप अपनी लाइक जो वीडियो क्रिएट करने जा रहे हो, आपको जो चीज़ें शो करनी है अपनी वीडियो में, तो उसके हिसाब से आपने अपनी इमेजेस को फाइंड करना है ताकि आपको लाइक जो भी इमेजेस आप यूज़ कर रहे हो आपकी वीडियो के मुताबिक हो या आपके माइंड के मुताबिक हो कि आपने अपनी वीडियो में क्या क्या चीज़ों को शो करना है। बहरहाल, तो ये मेरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल और ये पूरी फाइल भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इसको देखते हुए और फिर वीडियो भी जो मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा वो भी आपको मैं अवेलेबल कर दूंगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि लाइक किस तरीके से वीडियो को क्रिएट किया गया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया गया या फिर किस तरीके से इमेजेस को फाइंड किया गया, ताकि वो आपको कम्प्लीटली तौर पर समझ आ जाए। मैंने हेडिंग के लेते हुए इमेज को फाइंड किया, उसके बाद इस इमेज को सेव कर लिया। नाउ मेरे पास इमेजेस मौजूद हैं, मेरे पास एक आर्टिकल मौजूद है जिस पे मैंने अपने वीडियो को क्रिएट करना है। अब मैं सिंपल सा काम ये करूँगा कि जो मैंने एक्सप्लेंडियो सॉफ्टवेयर मैंने आपको जो इंस्टॉल करवाया है, जो मैंने आपको बोनस के तौर पे इसको गिफ्ट किया है, आप उसको ओपन करो। सिंपली इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि हमने अपनी जो वीडियो क्रिएट करनी है वो इसी सॉफ्टवेयर पे क्रिएट करनी है, आपसे ये अपडेट मांगेगा तो आप इसको सिंपल जो है कैंसिल कर देना और उसके बाद फिर आपसे मज़ीद एक और जो है आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा, आप उसको डिसमिस कर देना, आपके पास सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आपने इस पर वीडियो क्रिएट करनी है। मैं अपनी तमाम तर वीडियोज़ जो है इसी पे क्रिएट करता हूँ, तो आपने भी अपनी तमाम तर वीडियोज़ जो है वो इसी सॉफ्टवेयर पर क्रिएट करनी है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाएंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाने के बाद लाइक आपको थोड़ा सा ऑप्शन पहले समझा देता हूँ। लाइक ओपन प्रोजेक्ट है, ओपन प्रोजेक्ट का मतलब आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट खोलना है। क्रिएट प्रोजेक्ट का मतलब क्रिएट नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इंपोर्ट लाइक आपने कोई से जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको इंपोर्ट करना है या कोई जिप फॉर्म में है या व्हाटसोएवर, तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस इसके यहाँ पे मौजूद हैं, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, एनिमेशन, आउटलाइन। अच्छा, मैं इस वीडियो में थोड़ा सा तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ों को जल्दी से कवर करना है और वीडियो जो है 45 मिनट से अबव जो है अपडेट होती नहीं है फेसबुक पर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको अच्छी तरीके से इसको समझा सकूँ। अगर पिच पे कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे बेझिझक आप सवालात करना, कोई ऐसा इशू नहीं है। PM से थोड़ा सा ग्रेस करना यार, लाइक
मैं अक्सर बिज़ी भी होता हूँ। आप ग्रुप में पोस्ट करो, टैग करो मुझे, मैं लाज़मी तौर पे आपको जवाब दूँगा, ठीक है? ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपने देखना है कि लाइक जब भी ये जो ऑप्शंस जो हैं सारे ये अवेलेबल जब होंगे जब आपकी स्लाइड यहाँ पर ऐड होगी। आपने क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट में आप कोई भी अपना नाम लिख दो या कोई भी प्रोजेक्ट का नाम लिख दो। लाइक वाइट एंड टीथ के हवाले से मैं एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम भी वाइट एंड टीथ के हवाले से रख दिया। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन ये ऑप्शंस फिर भी जब अवेलेबल होंगे जब मेरे पास कोई स्लाइड ऐड होगी। 3 तरीके से आप काम कर सकते हो। एक वो जो बनी बनाई एनिमेटेड स्लाइड्स हैं उनको ऐड कर सकते हो। दूसरा, आप अपनी स्लाइड क्रिएट कर सकते हो, लाइक स्केच क्रिएट कर सकते हो या इमेजेस को पुट कर सकते हो। तीसरा, जो आपने बना लिया है, लाइक आपने जो सेकंड ऑप्शन में जो आपने अपनी स्केच को क्रिएट कर लिया या अपनी स्लाइड को क्रिएट कर लिया, आप तीसरे ऑप्शन में अपनी पुरानी स्लाइड्स को कॉल कर सकते हो लाइब्रेरी में सेव करने के बाद। अच्छा, यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये आपको 3 ऑप्शन देता है जिसकी मैंने अभी बात की। ऐड एनिमेटेड स्लाइड्स, क्रिएट अ न्यू स्केच स्लाइड, और सेकंड ऐड स्केच सीन फ्रॉम पर्सनल लाइब्रेरी जो आपने क्रिएट की हो। मैं यहाँ पे ऐड एनिमेटेड स्लाइड को फोकस करता हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरा टाइम सेव होता है और मैं जल्दी से अपनी वीडियो जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। बहुत सारी स्लाइड्स इसमें मौजूद हैं, जो भी आपको इसमें समझ आए, जो भी आपको इसमें अच्छी लगे, आप इसमें से यूज़ कर सकते हो और अपनी वीडियो के तौर पे जो आपने अपनी जहन पर जो इसका स्केच तैयार किया है उसके मुताबिक कोई भी स्लाइड को यूज़ करते हुए आप अपनी वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। बहरहाल, अभी मुझे एक इसमें बहुत अच्छी सी स्लाइड लगती है, ये काइनेटिक टाइपोग्राफी है। इसमें बहुत सारी वीडियोस को क्रिएट कर चुका हूँ और क्लाइंट्स को अच्छे प्राइस पे सेल भी कर चुका हूँ फाइवर पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, जिसका कोर्स हम लोग ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हैं वीडियो स्क्राइब के नाम से। तो वो भी उसमें सिखाया जा रहा है कि लाइक किस तरीके से आपने वीडियो स्क्राइब के थ्रू वीडियोस क्रिएट करनी है। एनी हाउ, इस सॉफ्टवेयर पे मैं ज़्यादातर यूट्यूब की वीडियोस क्रिएट करता हूँ या वो वीडियोस क्रिएट करता हूँ जो सेल्स टाइप की भी होती हैं और जो मेरे एडसेंस टाइप के लिए बहुत अच्छी वीडियोस बन जाती हैं इसमें, क्योंकि स्लाइड ईजिली नॉर्मल वे में मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ और बहुत जल्दी से मैं अपनी वीडियो को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरा टाइम सेव हो जाता है और एक दिन में कम से कम भी तकरीबन 10 से 15 वीडियो क्रिएट हो जाती हैं हमारे पास। तो ये सॉफ्टवेयर मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल, आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, कैमटेशिया यूज़ कर सकते हो, एक्सपेंडियो यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको दिया, वीडियो मेकर एफएक्स यूज़ कर सकते हो, या आपके पास कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं आपको ये यूज़ करके दिखा रहा हूँ, और अगर आपको कोई और अच्छा लगता है, आपको वो यूज़ करना आता है तो आप वो यूज़ करो, इसमें कोई इशू नहीं है। बहरहाल, ये ऑप्शन यहाँ पे जो आ रहे हैं, यहाँ पे ऐड टैग है और ऐड सिंगल है। गेट मोर स्लाइड्स में नेट से ये डाउनलोड करेगा। अगर आपके पास अपना ओरिजिनल अकाउंट हो तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। मज़ीद ऐड टैग पे क्लिक करने से ये तमाम स्लाइड्स जो है वो आपके जो पैनल पर है वो लाइक जो है वो ट्रैक पर आपके वो मौजूद हो जाएंगी, यानी कि वो आपको सारी सेलेक्ट करके एक दफ़ा में पेस्ट कर देगा। और अगर आप ऐड सिंगल पे क्लिक करोगे तो ये सिंपल सिर्फ इसी स्लाइड को आपकी ट्रैक लाइन पर जो है पेस्ट करेगा। ये आपके पास यहाँ पर आ गया, जिसका जो टाइम है वो ड्यूरेशन जो आ रहा है वो 5.3 सेकंड्स है। दैट्स ईजी, क्योंकि हमें जब वॉइस ओवर इस पर करनी होगी या वॉइस ओवर हम जब करेंगे तो हमें पहली स्लाइड को काफ़ी देर तक स्टील करना होगा, तो वो सारी चीज़ें हम कैमटेशिया से उसको कवर कर रहे होंगे। बहरहाल, ये पहली स्लाइड है मेरे पास और सबसे पहली स्लाइड में मैंने किस तरीके से यहाँ पे शो किया कि डू यू वांट टू नो हाउ टू व्हाइटन टीथ विद ब्रशेस इन वेरी इजी वे। लेट मी टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेटर वे टू डू सो। हियर आर सम वेज यू कैन फॉलो टू व्हाइटन योर टीथ विद ब्रशेस इजीली। जहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इंटर टेक्स्ट पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये टेक्स्ट जो है मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्ड रैप के नाम से, आप इसको चेक कर दो तो ये तमाम जो है जो वर्ड्स जो इसमें रैप हो जाते हैं, जिनकी जो अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब हो जाती है वो सेट हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट साइज़ से आप इसके टेक्स्ट साइज़ को कम करो ताकि आपका जो टेक्स्ट है विजिबल हो आपके टाइमलाइन पर। ये टेक्स्ट मेरे पास विजिबल हो गया है, लेकिन आपने देखा कि ब्लैक स्क्रीन पे आ रहा है और वाइट बैकग्राउंड जिसका आ रहा है वो छोटा सा, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे इसको अब इंक्रीज़ करना है। बैकग्राउंड की चीज़ें जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो तमाम तर चीज़ें आउटलाइन से सेट होती हैं। आप यहाँ पे चेक लगा के इसको चेक कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, तो जिसको आप सेट कर सकते हो। ये जो पहले आउटलाइन एरिया 1 है ये बैकग्राउंड के लिए थी और दूसरी आउटलाइन एरिया जो है वो इस लाइक जो इस स्लाइड के लिए थी। तो यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो, ओपेसिटीज़ की कवर कर सकते हो, ऑफसेट, वाई ऑफसेट और एक्स स्केल और वाई स्केल। अच्छा, एक्स स्केल लाइक एक्स स्केल पर ये इसके विड्थ को इंक्रीज़ करेगा और वाई स्केल से ये वाई स्केल पर इसकी विड्थ को हाइट को इंक्रीज़ करेगा। इसी तरीके से जो एक्स ऑफसेट है वो एक्स एक्सिस पर इसकी जो है अलाइनमेंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। और इसी तरीके से जो वाई ऑफसेट है वो लाइक
ऊपर नीचे आप कह सकते हो लाइक अपवर्ड और टॉपवर्ड, सॉरी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड को ये हैंडल कर रहा होता है। तो इस तरीके से आपने ये एक स्लाइड छोटी सी यहाँ पर ऐड करी। अब मैं यहाँ पर अपनी इमेज को इंसर्ट करूँगा ताकि मेरी एक स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो जाए, और जब वॉइस ओवर्स पे हो तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो। इमेज पे जाके आप यहाँ पे ऑप्शंस चेक करें, आपकी जो स्लाइड है उसके मुताबिक यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। अगर स्लाइड में 3 इमेजेस लगाने के ऑप्शंस हैं तो यहाँ पे 3 इमेजेस के ऑप्शन आएंगे। एक बैकग्राउंड का तो ऑलरेडी आ रहा है, अब यहाँ पर आप एक और इमेज इंसर्ट कर सकते हो। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करो। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करो। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आप अपनी इमेज को जो आपने इंसर्ट करना है उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ये आपकी इमेज आ गई। इमेज के आते साथ ही आपने ये चेक किया कि आपकी एक स्लाइड जो है वो क्रिएट हो गई है। अगर आप इसका प्रीव्यू चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करो। तो इस तरीके से आपकी जब वीडियो जो शो होगी वो इस तरीके से शो होगी। बहरहाल ये फर्स्ट स्लाइड आपकी क्रिएट हो गई, और इसके बाद इसी तरीके से मैं तमाम स्लाइड्स को क्रिएट करता जाऊँगा। आपके सामने मैं इस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ, आप इसको गौर से देखते रहिए। कोई सवाल हो मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैंने दूसरी स्लाइड को यहाँ पर चेक किया। मैं कोई अच्छी सी स्लाइड दूसरी से ले लेता हूँ और उसको ऐड कर लेता हूँ। मैं इसी स्लाइड को लेते हुए इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ और इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। वर्ड रैप पे अगेन मैं क्लिक करूँगा और मैं देखता हूँ कि ये तमाम वर्ड्स जो हैं वो विजिबल हैं। अब मैं इसको इसी तरीके से जो टेक्स्ट है उसको भी मैं एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट के थ्रू कर सकता हूँ। मैं वाई ऑफसेट के थ्रू उसको माइनस करके इसको ऊपर लेके जाऊँगा ताकि ये मेरे जो है वो सेंटर पर आ जाए। इसी तरीके से आउटलाइन पे जाके मैं इस एरिया को कवर करूँगा जो कि ये बैकग्राउंड छोटा सा आ रहा है यहाँ पर। इस तरीके से मैंने इसको सेंटर कर दिया और ये मेरी सेकंड जो स्लाइड है वो भी क्रिएट हो गई। अगर मैं वीडियो को देखूँ तो कुछ इस तरीके से आए कि फर्स्ट स्लाइड पहले आएगी, उसके बाद फिर ये चेंज होगा और ये अपने वेस को बताने से पहले एक स्लाइड इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम इस जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करते हैं। इसके लिए भी मैं आप चाहें तो जो पहली स्लाइड है उसी को कॉपी कर लें। मैं अमूमन यही करता हूँ, जो मैं स्लाइड जो क्रिएट कर रहा होता हूँ अमूमन बैकएंड से कॉपी कर लेता हूँ। या आपको अगर कोई नई स्लाइड क्रिएट करनी है और किसी अच्छी तरीके से इसको शो करना है, किसी और स्लाइड से पे इसको शो करना है तो आप कर सकते हो। आपके पास तमाम ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। आपको जो अच्छा लगता है, जिस तरीके से अच्छा लगता है अपनी वीडियो को रिप्रेजेंट करना आप कर सकते हो। सिंपल मैं आपको यहाँ पे एक नॉर्मल सी क्रिएट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप जो है बिना वक्त ज़ाया किए इस चीज़ को सीख जाएँ और फौरी तौर पे अपनी वीडियोस को बनाना शुरू करें। क्योंकि अब जो है आपने कीवर्ड रिसर्च भी सीख ली है, आपने काफ़ी सारी चीज़ों को सीख लिया है, आपको ब्रांडिंग भी आ गई है, आपको सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब आपका ये आपका ये टास्क है कि आपको वीडियो क्रिएट करना आना चाहिए और जल्द से जल्द आप वीडियो क्रिएट करना सीखें और फौरी तौर पर अपनी वीडियोस को बनाना शुरू करें ताकि आपका चैनल स्टार्ट हो और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सके। एनी हाउ मैं यहाँ पे कोई स्लाइड चेक करता हूँ, अगर मुझे कोई अच्छी लगती है तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो मैं सिंपल जो जो ओल्ड है मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकता हूँ लेकिन सेटिंग करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो सिंपल सी आई थिंक मैं वही स्लाइड यूज़ कर लेता हूँ अगेन जो मैंने फर्स्ट स्लाइड यूज़ की है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको जो है एंड पर मूव करता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ और उसके बाद मैं अगेन टेक्स्ट पर जाता हूँ। टेक्स्ट पर जाने के बाद मैंने टेक्स्ट अपना कॉपी किया, उसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने चेक किया कि जो टेक्स्ट जो है वो यू से स्टार्ट है और इनएक्सपेंसिव पे जाके कंप्लीट हो रहा है जो कि यहाँ पे नहीं शो हो रहा। तो मैं अगेन इसकी वाई ऑफसेट को टारगेट करते हुए इसको सेट करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इस तरीके से मैं जाके इसको जो इसका जो बैकग्राउंड है टेक्स्ट का उसको भी मैं एडजस्ट करता हूँ। तो ये मेरा एडजस्ट हो गया टेक्स्ट की बेसिस पर। अब इमेज है, मैं इमेज को चेंज कर देता हूँ और इमेज को चेंज करने के लिए यूज़ वाइडेंट टू स्पेस के नाम से मैंने कोई इमेज सेव की है तो मैं उस इमेज को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। मैंने जैसे इस स्लाइड में ये बताया है कि आप जो है टूथपेस्ट के थ्रू भी अपने जो टीथ हैं आप उनको साफ़ रख सकते हो। तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप प्रीव्यू करो अपनी वीडियो का तो आपको कुछ इस तरह से वीडियो यहाँ पे शो होगी।
देखिए स्लाइड आई दूसरी, फिर उसके बाद अब जो तीसरी स्लाइड मैंने ऐड की है वो कुछ इस तरीके से आ गई। तो इसी तरीके से आप जो है वो जल्दी से जल्दी चुटकी बजाते हुए आप जो है अपनी स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हो और अपनी वीडियो को जल्द से जल्द क्रिएट कर सकते हो, और आपको ना एडसेंस का कोई इशू, ना कोई कॉपीराइट का इशू, और आपकी वीडियो भी अच्छी बनेगी। और इवन जो इस तरह की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती हैं वो काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। यकीन ना आए तो आप जो चैनल मैंने आपको शो किया था आप उसको चेक करो, वो इसी तरीके की वीडियो क्रिएट करते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ पे वीडियो क्रिएट करके दिखा रहा हूँ ताकि मज़ीद जो है आगे जो चीज़ें हमने सीखी लाइक वॉइस ओवर वगैरह है, तो ये सब चीज़ें भी हम सीख सकें। तो आप ये देखो कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जल्दी मेरी पूरी वीडियो क्रिएट हो रही है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मिड में आपका आना चाहिए लाइक जो कीवर्ड है, तो कहीं रिपीट नहीं हो रहा था तो मैंने इसको हेडिंग में ही रिपीट कर दिया। ज़रूरी नहीं है आप इसको हेडिंग में ही रिपीट करो, और कर भी सकते हो ताकि आपका कीवर्ड रिपीट हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से हेडिंग में रिपीट करना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप बुलवा ज़रूर सकते हो। लेकिन मतलब कहने का मकसद ये कि आपने जो वॉइस ओवर बनानी है उसमें लाजमी आने चाहिए 3 दफ़ा आपका कीवर्ड रिपीट हो, ताकि वो रैंकिंग करने में आपको आसानी दे सके। ये हम सारी चीज़ें जो है रैंकिंग में बिल्कुल सीखेंगे कि रैंकिंग में क्या क्या चीज़ें जो हैं कि और क्या क्या फैक्टर जो हैं वो आपने फॉलो करने हैं। मैंने थर्ड स्लाइड के लिए भी जो है कॉपी कर लिया है, 3 तक के मेरा जो वर्ड है वो आ रहा है, बिल्कुल सारे वर्ड्स मेरे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और यहाँ से मैं जो इमेज है उसको चेंज कर देता हूँ, लेज़र टीथ वाइटनिंग है, तो लेज़र टाइप की कोई इमेज जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, ये वाली इमेज यूज़ कर लो, ठीक है। इसके बाद आप 4th स्लाइड है मेरी, वो 4th स्लाइड में क्रिएट करता हूँ। सेकंड में अगेन एक और स्लाइड क्रिएट करता हूँ जो मेरी आखिरी स्लाइड है, इस पर मुझे ये इंफॉर्मेशन पेस्ट करनी है। अगेन इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आई तो आप इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा कम कर लो तो आ जाएगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तमाम इंफॉर्मेशन आ गई है। मैं यहाँ पे सिंपल इमेज को चेंज करूँगा, विल यू बी वेटिंग, फिर मैंने ये इमेज जो है वो यूज़ करनी है थी और मैंने इस तरह से इसको शो कर दिया। आखिरी में मैंने जो है आखिरी में मैंने छोटी सी बात की, लाइक आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक आप यूज़र से एक इंटरेक्शन क्रिएट करते हो तो उसके लिए ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। और इसमें आप अगर गौर करो तो मैंने अपने कीवर्ड को अगेन रिपीट भी कर दिया और तमाम तर बातें जो ज़रूरी हैं वो भी कर दी। सब्सक्राइब टू अवर चैनल ये भी आपने लाजमी बुलवाना है ताकि जो यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है रैंकिंग के लिए वो तमाम तर कंप्लीट हो रही हो। तो अब हम अपनी वीडियो को देखते हैं कि लाइक हमारी वीडियो किस तरह से बनी है। ये हमारी वीडियो स्टार्ट हुई और ये स्टार्ट होने के बाद ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई, इन्फॉर्मेशन आने के बाद फर्स्ट स्लाइड आई, फर्स्ट स्लाइड आने के बाद फिर उसकी इन्फॉर्मेशन आती है इमेज के साथ, फिर इसी तरीके से जो मज़ीद है आगे वो चेंज होता है। सेकंड स्लाइड आती है मेरे पास, फिर उसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन आती है, फिर इसी तरीके से सो ऑन। आप इसको चेक करो। कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो गई हो तो आप एक दफ़ा अपनी वीडियो को प्रीव्यू कर लिया करो ताकि आप किसी किस्म के जो आपको फ्यूचर में आपका काम इंक्रीज़ हो, काम बढ़ जाए, उससे बेहतर है कि आप इसको एक दफ़ा चेक कर लो और फिर उसके बाद इसको क्रिएट करो।
तो यहाँ पर मैंने चेक किया कि मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, ठीक है। और मैं अब अपनी वीडियो को क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं वीडियो पे क्रिएट वीडियो पे क्लिक करता हूँ और जब ये क्रिएट वीडियो पे क्लिक करूँगा तो लाइक ये चेकिंग करेगा। जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड जो मैंने आपको दिया है यूज़ करने के लिए, आप वो यूज़ करो। ब्राउज़ पे जाके आप एक फ़ोल्डर को सिलेक्ट करो जहाँ पे आपने अपनी वीडियो को सेव करना है। ये मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब आप स्टार्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे। आपने यहाँ की कोई सेटिंग को नहीं छेड़ना है, परफेक्ट को परफेक्ट रहने दो, फास्टेस्ट करो और 1280 × 720 HD साइज़ रहने दो, या 1920 ये बना लो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा वीडियो अच्छी बन जाएगी, हाई क्वालिटी की वीडियो क्रिएट हो जाएगी इस पर। आप स्टार्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। ये आपसे वीडियो का नाम पूछेगा। वीडियो का नाम आप अभी तो फ़िलहाल कोई भी दे दो, लेकिन जब कैमटेशिया से जब आप क्रिएट करोगे तो आपने दूसरा नाम देना है, वो मैं आपको बताऊंगा उसे क्या करना है। अब आप वीडियो जो ये क्रिएट हो रही है, जब तक आप वेट करें ये फ्रेम काउंट होता रहेगा और आपकी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। जब क्रिएट हो जाएगी तो फिर मैं आपको शो करता हूँ कि आपने नेक्स्ट जो वर्किंग है वीडियो क्रिएट होने के बाद आपने अपने जो वॉइस ओवर है उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो गाइस ये देखें कि आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आपने एक्सप्लेंडियो के थ्रू अपनी वीडियो को क्रिएट कर दिया। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, हमने अपने वीडियो में जो है वो वॉइस ओवर को क्रिएट करना है। वॉइस ओवर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप google.com पर जाइए और google.com पर जाने के बाद इसकी एक एक्सटेंशन है स्पीक इट के नाम से, SPAKIT स्पीक इट के नाम से इसकी एक्सटेंशन होगी क्रोम की। आप उसको ऐड करो। ऐड करने के बाद जब ये ऐड हो जाएगी तो इसकी छोटी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद आपने कैमटेशिया के थ्रू अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है, जो कि आपकी सिस्टम की वॉइस होगी। ये सारी चीज़ें मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, बेफिक्र रहिए। ये स्पीक इट एक्सटेंशन खुली, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये ऐड हो रही है। ऐड होने के बाद लाइक मैं इसके ऑप्शंस को शो करता हूँ आपको। तो आप ये देखें कि लाइक जो है ये एक्सटेंशन जो है ऐड हो गई है और ऑटोमेटिकली इसने मुझे इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया है। आप चाहो इस पेज को बुकमार्क कर लो ताकि आपको चूँकि बार बार ये पेज को यूज़ करना है तो आप इस पेज को बुकमार्क कर लो। मैं इसको बुकमार्क कर लेता हूँ। स्पीक इट ऑप्शंस के नाम से ये मैंने पेज है और मैंने इसको बुकमार्क बार में इसको ऐड कर दिया और यहाँ से मैंने अपनी बुकमार्क्स को शो कर लिया। तो ये मेरे पास बुकमार्क पे बार पर आ रही है और जब भी मुझे ओपन करना होगा तो मैं यहाँ पे सिंपली जाके इसको ओपन कर लूँगा। इसकी सेटिंग जो आपने करनी है, सबसे पहले वाली जो ऑप्शन है उसमें आपने गूगल US इंग्लिश या स्पीक इट आई स्पीच के नाम से आपने इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे आपने US इंग्लिश फीमेल को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने जो इसका वॉल्यूम है वो 100% कर देना है। 330 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से इसकी स्पीड है। आप इसको कम करके 300 पे कर लो तो थोड़ा नॉर्मल वे के अंदर ये स्पीक हो रही होती है वॉइस, तो आप के लिए आसानी हो जाती है, लाइक यूज़र जो होता है वो उसके लिए आसानी हो जाती है इसको समझना। 300 वर्ड्स पर मिनट कर लो और अब हम इसको सुनते हैं कि ये किस तरीके से बोलती हैं। This is a test text for Google Chrome extension called SpeakIt. तो आपने सुना कि ये किस तरीके से स्पीक करती हैं और बहुत साफ़ अंदाज में आपके तमाम वर्ड्स जो होते हैं वो अच्छे तरीके से इसमें सेव हो जाते हैं, लाइक वो स्पीक करती हैं और आपको बड़ी एक खूबसूरत सी वॉइस ओवर मिल जाती है। अच्छा, अब जो बात नोट करने की है वो ये है कि आपने जो वॉइस ओवर जो अपनी रिकॉर्ड करनी है वो कैमटेशिया के थ्रू रिकॉर्ड करनी है। कैमटेशिया मेरे पास इंस्टॉल्ड हुआ है, आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये कैमटेशिया का इंटरफेस होता है। लाइक जब आप कैमटेशिया को इंस्टॉल कर लेंगे और इसको क्रैक करने का तरीका मैं आपको शो कर दूंगा, आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपने इसको इंस्टॉल कर दिया, सिंपल यहाँ से आपने रिकॉर्ड स्क्रीन पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड स्क्रीन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे, लाइक अभी जो वीडियो जो क्रिएट हो रही है
तो ये अभी ऑप्शन शो नहीं करेगा। मैं आपको इसको स्टॉप करता हूँ, और स्टॉप करने के बाद क्योंकि मुझे जो वॉइस ओवर रिकॉर्ड जो करनी है वो एक फ़्रेश इसके अंदर रिकॉर्ड करनी है, कैमटेशिया के फ़्रेश एक फ़ाइल पे रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि इस फाइल पर तो ऑलरेडी इस वीडियो को मैं सेव कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात नोट करने की ये है कि आपने ये इन बातों का ख्याल रखना है। कुछ बातें जो हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ ताकि आपको याद रहें। इम्पॉर्टेंट नोट्स वाइल रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर। अच्छा, हो सकता है कि ये वीडियो मज़ीद देर हो जाए, लाइक 1 घंटे की हो जाए, तो मैं इसको टुकड़ों में अपलोड करूँगा, तो आप, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल, इंपॉर्टेंट नोट्स वाइल रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर, यूज़ फीमेल वॉइस। अगर आपको कोई और दूसरी वॉइस अच्छी लग रही है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भाई आप वही फॉलो करो जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और 300 वर्ड्स पर मिनट, वॉल्यूम 100%। इसके अलावा लाइक माइक आपका ऑफ होना चाहिए, सिस्टम ऑडियो ऑन, सिंगल लाइन वाइज रिकॉर्डिंग। मैं अब जो है स्पीक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई नॉइज़ क्रिएट हो मेरी लाइक वॉइस ओवर में, तो मैं अब स्पीक नहीं करूँगा। मैं सिर्फ सिंपल रिकॉर्ड करके आपको शो कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आपने इसको प्रॉपर तरीके से वॉच करना है क्योंकि ये बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। याद रखिएगा, वॉइस ओवर वाली वीडियोस ज़्यादा व्यू होती हैं, ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया जाता है और यूट्यूब उसको मज़ीद अप्रिशिएशन देता है क्योंकि वो रैंक करने में एक तो ईजी होती हैं, दूसरा वॉइस ओवर जो होता है कि एक कंप्लीट वीडियो है आपकी, तो आपने इस चीज़ को बहुत गौर से देखना है और बहुत गौर से समझना है इस चीज़ को। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ और नेक्स्ट जो अब जो लेसन आएगा इंशाल्लाह, लाइक अभी मतलब आप नेक्स्ट लेक्चर से जो लेसन है आपको लिंक में आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इस वीडियो को चेक करो और आप देखो कि मैंने किस तरीके से वॉइस ओवर को रिकॉर्ड किया है, ठीक है।